ओम शांति। 12 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए आज हम दो बातों पर अटेंशन देंगे। श्रेष्ठाचारी बनना है, दूसरा दूरादेशी बनना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे बाबा की श्रीमत के ऊपर। बाबा ने कहा कि झूठ बोलने की आदत को मिटाना है, बाप के साथ सच्चा होकर के रहना है, कोई भी भूल नहीं करनी है, श्रीमत का उल्लंघन कर डिसर्विस नहीं करनी है। आज इस श्रीमत का जितना ध्यान रखेंगे उतना आत्मा के अंदर पवित्रता और श्रेष्ठता आती जाएगी। दूसरा श्रेष्ठाचारी बनने के लिए बोला लौकिक में रहते अपने अंदर अलौकिकता लानी है। इसके लिए आज बाबा ने कहा अपने लौकिक संबंधों में रहते हर आत्मा को, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना, अपनी दृष्टि और वृत्ति को जितना हम आत्मिक बनाते जाएंगे हमारे अंदर अलौकिकता आती जाएगी। अलौकिकता बोलते हैं न्यारापन, प्रभाव से मुक्त। अगर कोई लौकिक में आत्मा विकार के वश में भी होती है, ऐसी आत्मा के ऊपर रहम करेंगे, इसे कहेंगे अलौकिकता। तो जितनी अलौकिकता होंगे, प्रभाव से मुक्त होंगे, न्यारे होंगे, उपराम होंगे, उतना ही श्रेष्ठाचारी बनते जाएंगे। तीसरा श्रेष्ठाचारी बनने के लिए हमें अपने संस्कारों में प्योरिटी और रॉयल्टी लानी है। संस्कारों को ऊंच बनाना है। तो स्व का दर्शन करेंगे कि सतयुग में हम आत्माएं, जीव आत्माएं, देव आत्माएं कहलाती थी। सतयुग में हम धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे हमारे। हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। उस समय सतयुग के देवताओं को महात्मा भी कहा जा सकता है और श्रेष्ठाचारी भी कहते थे। हम उस समय क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी थे। जैसे ही हम त्रेता में आते हैं तो हमारी 16 से 14 कला हो जाती है, लेकिन द्वापर में हमारी भक्ति, हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो वो भी अव्यभिचारी भक्ति होती है और कलयुग में आते ही व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। तो फिर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा का तन चैतन्य तीर्थ स्थान बनता है, जिनके द्वारा बाबा आकर के हमारी तकदीर को ऊंच बनाते हैं। तो इसी तरह जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो हमारे धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तो संस्कारों की पवित्रता आती जाती है। हम अपने धर्म को भूलते हैं और इसके कारण ही हम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट होते हैं, तो हम भ्रष्टाचार अर्थात अपवित्र बन जाते हैं। तो इसी तरह दूसरी विधि बताई ऊंच तकदीर बनाने के लिए। बाबा ने कहा दूरादेशी बनना है। दूरादेशी का एक अर्थ ये है कि बुद्धि आदि से अंत तक जाए, अर्थात बुद्धि में नॉलेज हो। तो संगम पर हमें ड्रामा की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज और चक्र की नॉलेज, पूरे ड्रामा में कैसे धर्म पिता धर्म की स्थापना करते हैं। और दूरादेशी को हम विशाल बुद्धि भी कहेंगे, जो इसी को विशाल बुद्धि कहेंगे क्योंकि हमें आदि से अंत तक का ज्ञान है। दूरादेशी का दूसरा अर्थ बताया मन मना भव। तो दूरादेशी बन याद की जब हम तीखी रेस करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, रजिस्टर अच्छा साफ रहेगा और बाबा से प्राइज मिलेगा अधिकारी बनने का। अगर रजिस्टर साफ नहीं है तो फिर प्रजा में जाएंगे। तो इसी तरह एक सेकंड में परमधाम में जाना, एक सेकंड में वापस आना, तो इसे बोलेंगे याद की रेस। लेकिन इसी समय हमें ये स्मृति आती है कि हम मुक्ति धाम में जाएंगे तो वापस हम जीवन मुक्ति में जन्म लेंगे। दूरादेशी बुद्धि वाली आत्मा को निश्चय बुद्धि भी कहेंगे, क्योंकि पहले हमें ये निश्चय होता है कि हम आत्मा ही जीव आत्मा बनती है, लेकिन शिव बाबा को जीव आत्मा
नहीं कहा जाता। इस समय हम आत्मा इस शरीर से और छीछी दुनिया से मुक्त होना चाहती है, तो बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम परमधाम निवासी हो। ये निश्चय जब हमें होता है तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। तो इस तरह निश्चय के आधार पर हम बाप की याद में रहते हैं। तो इस तरह दूरादेशी उसे कहते हैं जो त्रिकालदर्शी होता है। इस समय बाबा ने हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान दिया। तीनों लोकों और तीनों कालों के ज्ञान को बुद्धि में रख हम तीनों लोकों में बुद्धि से सैर कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें सदा ही बाप और परमधाम की याद में रहना है और वर्षे की याद में रहना है। तीनों लोकों का सैर हम इस दूरादेशी बुद्धि के द्वारा करके बाबा की याद द्वारा अपनी आत्मा को स्वच्छ और पवित्र बना सकते हैं। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे और अपनी तकदीर को ऊंच बनाएंगे। ओम शांति।